तो प्यारे बच्चों, अगर आप जो बच्चे रैंक लेकर के आते हैं, आप इन रैंक लाने वाले बच्चों में एक चीज़ कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं कि इनका जो विज़न था, इनका जो सपना था ना, वो बड़ा था। क्योंकि जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो ये नहीं सोच रहे थे कि मुझे बिहार बोर्ड में रैंक 1 लाना है। आप ऑलरेडी नीट की तैयारी कर रही थी। यस सर, है ना? मेन फोकस नीट ही था। नीट ही था, और लास्ट टाइम आप बिहार बोर्ड वाला के साथ जुड़ी और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपसे बहुत ढेर सारे बच्चे जानना चाहते हैं, पूरे बिहार के बच्चे जानना चाहते हैं कि सबसे पहली बात कि आपने पढ़ाई कहाँ से किया था। क्या अपने छोटे भाई और छोटी बहन को ये बता सकती हैं कि किस प्रकार से इतने नंबर हासिल किए जा सकते हैं? है ना? बता सकती हैं? प्लीज़ आप बताइए। नमस्कार प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपने इस वीडियो में क्लिक किया है तो आप ये जानने के लिए किए हैं कि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो टॉपर्स कैसे बनते, रैंक किस तरह से आती है, जो बच्चे रैंक ले करके आते हैं वो आखिरकार पढ़ाई कैसे करते हैं, ये सब जानने का आपने प्रयास किया होगा, तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर कट बातें पता चलेंगी, क्योंकि आपके सामने बैठी हैं जो बिहार बोर्ड में इस बारी क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया था इन्होंने, और इनके पूरे बिहार भर में 474 नंबर आए हैं। और अगर रैंक की बात की जाए तो इनका पूरे बिहार भर में है रैंक 7। इनका नाम है सुमन। तो सुमन, कैसी हो आप और कैसा लग रहा है? अच्छा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? सच्ची में देखो, आपसे बहुत ढेर सारे बच्चे जानना चाहते हैं, पूरे बिहार के बच्चे जानना चाहते हैं कि सबसे पहली बात कि आपने पढ़ाई कहाँ से किया था। सर पढ़ाई के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया था और स्कूल से पढ़ाई की थी। हाँ, और सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस। अच्छा, मतलब आपने ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा, पर अब ज़्यादा ऑनलाइन आपकी फोकस कैसे है, आपके ऑफलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आप जो है सुमन कहाँ से पढ़ाई करती थी? सर ऑनलाइन के लिए मैंने एक बैच लिया था, लक्ष्य 2025। फिजिक्स वाला? यस सर, PW का। तो मैंने उसी से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किया था और उसी से मैं सेल्फ स्टडी करती थी। और फिर लास्ट में मैंने यूट्यूब से, जो बिहार बोर्ड वाला का चैनल है, उससे भी पढ़ाई की थी। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, अगर आप जो बच्चे रैंक लेकर के आते हैं, आप इन रैंक लाने वाले बच्चों में एक चीज़ कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं कि इनका जो विज़न था, इनका जो सपना था ना, वो बड़ा था। क्योंकि जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो ये नहीं सोच रहे थे कि मुझे बिहार बोर्ड में रैंक 1 लाना है। आप ऑलरेडी नीट की तैयारी कर रही थी। यस सर, है ना? मेन फोकस नीट ही था। नीट ही था, और लास्ट टाइम आप बिहार बोर्ड वाला के साथ जुड़ी और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, आपकी केमिस्ट्री में कितने नंबर है? 100। 100? यस सर। इंग्लिश में? सर इंग्लिश में 90। और फिजिक्स में? सर फिजिक्स में 93 है शायद। 93। और बायोलॉजी में? 94। वाओ, आपने मतलब इतना अच्छा नंबर कैसे ले आई? क्योंकि बिहार बोर्ड में तो रिटन एग्जाम होता है ना, उसमें लिखना भी पड़ता है। तो आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे लिखा था? सर बस कॉन्सेप्ट समझ जाते थे और उसके बाद खुद से अच्छे तरीके से राइटिंग बना के लिखेंगे तो अंदर मार्क्स आ जाता है। मार्क्स आ जाते हैं? यस सर। अच्छा, तो अच्छा आप ये बताइए, क्योंकि आपने रैंक 7 हासिल किया है पूरे बिहार में, ये बहुत गर्व की बात है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपको रियली अच्छा लग रहा है कि आपके नंबर और अधिक आने चाहिए थे? सर और ज़्यादा आना चाहिए था सर, मैंने सच में बहुत मेहनत की थी। हाँ, यस सर। तो ये गलती कहाँ पर हुई, या आपसे हुई या फिर कहीं और से? सर मैंने तो पूरी मेहनत की थी, पता नहीं कैसे गलती हुआ, लेकिन पूरी मेहनत थी सर। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका विजन बड़ा रहता है, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत चीज़ें होती है ऊपर नीचे तो कोई बात नहीं, रिलैक्स करना है और हमें जीवन में आगे बढ़ना है। अब सोचना है कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है। सुमन, पूरे बिहार के बच्चे ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी नोट्स बना करके पढ़ती थी या किसी टॉपर्स की नोट्स खरीद करके पढ़ाई करती? सर नोट्स खुद से बनाते सर। आप अपनी नोट्स Yes. बनाती थी, किसी टॉपर की नोट से नहीं पढ़े? तो बच्चों, आप ध्यान से सुन सकते हैं, क्योंकि आप लोग जब भी क्लास के लिए आते हैं तो आप बोलते हैं कि भैया आप अपनी नोट्स दे दो, किसी टॉपर्स की नोट्स पढ़ लेंगे, क्योंकि टॉपर्स की नोट्स पढ़ के आप टॉपर कभी नहीं बन सकते। क्या सही कह रहा हूँ मैं? यस सर। पक्का ना? अच्छा, तो सुमन, आपसे और बच्चे जानना चाहते हैं कि जो हमारी सुमन दीदी हैं, ये दिन में पढ़ाई करती थी या फिर रात में पढ़ाई करती थी? सर रात में, दिन में पढ़ाई नहीं होता। रात में ही? यस सर। तो दिन में आप सोती थी? आज दिन में बहुत लेट से उठता था। और सुबह आप उठते कितने बजे थे? सर बहुत देर से सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप टाइम बता सकते हैं। सर 12 बजे। 12 बजे? Yes. अच्छा, और बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? सर 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे।
और जब लास्ट टाइम में अपने जैसे बिहार बोर्ड वाला के संग जुड़ी आप, तो उस समय जब पेपर टाइम होता है, पीक होता है, उस समय आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? तो सर उस समय जितना पॉसिबल हो। जितना पॉसिबल, हाँ। अप्रोक्सीमेट 10-12 घंटे चलता करते। यस सर। ओके, बहुत बहुत अच्छा लगता है बच्चों की जब हम मेहनत करते हैं ना, तो एग्जाम का टाइम आता है तो क्या होता है कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और हम अपने जो टाइम जोन को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप अच्छा, आपसे एक हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि पूरे बिहार वर्ग के बच्चे आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप देखिए अब आप बड़ी हैं, है ना? यस। तो जो बच्चे देख रहे हैं वो इस बार कुछ बच्चे 10th में होंगे, कुछ 11th में होंगे, कुछ 12th में होंगे। तो आप क्या अपने छोटे भाई और छोटी बहन को ये बता सकती हैं कि किस प्रकार से इतने नंबर हासिल किए जा सकते हैं, है ना? बता सकती हैं, प्लीज आप बताइए। सर सेल्फ स्टडी कर कर ही, और खुद के नोट्स खुद बनाने हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है। और ऑनलाइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप ऑनलाइन अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाते हैं, लेकिन आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना होगा, तभी आप आगे नंबर ला सकेंगे ऑनलाइन के लिए? यस सर। अच्छा, आपको ऑनलाइन का कैसे आइडिया आया है कि आप ऑनलाइन से पढ़ेंगे? कैसे आइडिया आया था? सर 11th में तो हम सोचे थे कि यूट्यूब से ही पढ़ लें नीट का, लेकिन नहीं हो पाया सर, इतना डिसिप्लिन तो नहीं होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं हो पाता है। तो फिर 12th में PW तो बहुत ज़्यादा पीक पे था ही, तो फिर PW का मैंने बैच लिया और फिर PW से पढ़ाई की, और फिर यूट्यूब पे हमेशा पढ़ाई का ही मेरे में आता था, तो फिर ये बिहार बोर्ड वाला का आया तो हम उसमें को सब्सक्राइब किया और फिर उससे पढ़ाई स्टार्ट। अच्छा, तो आप सबसे पहले जब PW से जुड़ी थी, यस सर। सबसे पहले आपने किस टीचर्स का लेक्चर देखा था? समाप्ति मैम, विपिन सर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पूरा भारत जानता है समाप्ति मैम को और विपिन सर को। अच्छा, अब नीट का एग्जाम तो अब आप आगे देने वाली हैं, उसकी क्या प्रिपरेशन चल रही है आपकी? सर बायो तो कंप्लीट है, बस फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है? यस सर। तो अब आप क्या चाहती हैं कि मतलब इस साल ही आपका नीट एग्जाम क्लियर हो जाएगा या फिर नेक्स्ट वाली? कैसी प्रिपरेशन चल रही है आपकी? तो प्रिपरेशन ठीक ही चल रहा है, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा सर, नेक्स्ट ईयर होगा। नेक्स्ट ईयर होगा। यस। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। फिजिक्स वाला यही चाहता है कि हम ढेर सारे डॉक्टर्स, ढेर सारे इंजीनियर्स प्रोड्यूस करें और एक समाज में शिक्षा को जागृत करें। ठीक है, हमारा काम है जो एजुकेशन को फैलाना बहुत कम पैसे में। ये जो हमारा विजन है, यानी कि फिजिक्स वाला का विजन है, हम पूरा उम्मीद के साथ कहते हैं कि इस विजन को पूरा करने के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। और जिस प्रकार से हम मेहनत करते हैं, रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। बच्चे, आप लास्ट सजेशन अपने छोटे भाइयों को क्या देना चाहेंगे? किस प्रकार से वो पढ़ाई करें और रैंक हासिल करें, प्लीज? देखिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और अपना नोट्स खुद बनाइए, किसी और के नोट्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। और जब एग्ज़ाम रहे तो बहुत पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम था तो मैं मुश्किल से 5 घंटा सोती थी। अच्छा, 5 घंटे? यस सर, एग्ज़ाम में, और उससे भी कम सोना पड़ता था, क्योंकि पूरा सिलेबस रिवाइज करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो धीरे धीरे करके आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ज़रूर। अच्छा, तब बहुत अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने जाना, ठीक है, कि सुमन दीदी ने आपकी क्या क्या सजेशन दिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको सिर्फ जानना नहीं है, इन चीज़ों को फॉलो भी करना है। क्योंकि आप लोग बहुत ढेर सारी वीडियोस देखते हैं, ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं बाद में। ठीक है, तो हमें भूलना नहीं है, जो चीज़ें हम जानते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, वो भी रियल लाइफ में। ठीक है, और मुझे पूरा भरोसा आप पे है कि आप सभी लोग करेंगे। तो हम सभी लोग बेस्ट विशेष देके अपनी सुमन दीदी को कि ये आगे एक बहुत अच्छी डॉक्टर बने और पूरे बिहार की, उसके बाद पूरे भारत की सेवा करें। हमें पूरा भरोसा है, और बेस्ट विशेष सुमन, आप बहुत अच्छा करें। विश यू ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग भी बेस्ट विशेष कमेंट बॉक्स में अपनी सुमन दीदी को दे सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, अपने सपनों को बड़ा देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए फिजिक्स वाला हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।